चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे आपके ट्रेडिशनल जीके जीएस पर ना, सामान्य ज्ञान पर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो जैसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन की बात कही गई, तो संयुक्त राष्ट्र है क्या, एक परिचय दिया गया है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा हुई थी। कितने? 51 देश इसमें शामिल थे। आज संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश शामिल हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नामकरण किसने किया था, तो आप कहेंगे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने ये नामकरण किया था, ठीक है। देखो, वर्तमान सदस्य संख्या आखिरकार आ ही गई 193 है ना। और सबसे लास्ट में जुड़ने वाला कौन था, दक्षिणी सूडान था। 193वां देश कौन बना था, दक्षिणी सूडान बना था। आपका मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क में, या आप कह सकते हैं मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है ना। कहां पर है, मैनहट्टन द्वीप पर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ की आप मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आधिकारिक भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, है ना, स्पेनिश, अरबी और चीनी है। तो ये जो स्लाइड है, इससे 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने कुल देश हैं, आपका लास्ट कब है, और ये तो पूछा ही जाता है। खास करके आपको मुख्यालय स्थापना दिवस पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कहा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख या मुख्य अंग क्या है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आपके कहा गया न्यास परिषद, आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और आपके सचिवालय। 6 अंग प्रमुख पाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। इन 6 अंगों को आप याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो महासभा है, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर आपका न्यास परिषद, और फिर आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आपका जस्टिस, और फिर आपके सचिवालय होता है। कौन सा होता है, सचिवालय होता है। आगे आते हैं। आगे संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, जैसे आपका अमेरिका, जैसे आपका इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन। तो कितने देश हो गए, तो आप कहेंगे कुल 5 देश स्थायी रूप से रहते हैं। क्या भारत इनमें से है, नहीं है, ठीक है ना, तो ये याद रखना। कहा गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो ये न्यायाधीश हैं, ये कार्यकाल है। जैसे आपके बेनेगल राव, है ना, तो आप कहेंगे 1952 से लेकर 53 तक थे। नागेंद्र सिंह जी 1985 से लेकर 1988 तक थे। और आपके रघुनंदन स्वरूप पाठक जी 1989 से लेकर 91 तक थे। और आपके दलवीर भंडारी जी आप कहेंगे 2012 में थे। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर भारतीय न्यायाधीश हुआ करते थे। कौन, भारतीय न्यायाधीश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक कुल कितने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर भारतीय न्यायाधीश विराजमान रहे, तो 4 लोग, बेनेगल राव जी, नागेंद्र सिंह जी, रघुनंदन स्वरूप जी और आपके दलवीर भंडारी जी। आगे आते हैं। अब आगे संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण एवं संबंधित संगठन, तो कौन कौन सा संगठन है और कब इसकी स्थापना हुई, कहां पर इसका मुख्यालय और इसका उद्देश्य क्या था। तो कहा गया संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम लोग FAO कहते हैं, तो ये आपका कहां पर, रोम पर है। इसका मुख्यालय कहां है, रोम, इटली पर है, इटली रोम पर है ना। और ये इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अभी आपने संयुक्त राष्ट्र देखा जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो रही है, और ये 16 अक्टूबर 1945 को हो रही है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपसे खाद्य एवं कृषि पूछ लिया जाए तो कब, 16 अक्टूबर, ठीक है। आगे का आगे उद्देश्य, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच सुनिश्चित करना। आगे आता है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है। और इसमें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है ना। जो परमाणु ऊर्जा है उसको शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, ना कि आप क्या करते हैं, भगदड़ मचा दें चारों तरफ ना, कि नहीं नहीं
चलो ये करते हैं परमाणु ऊर्जा को लेकर के, है ना। कहा गया अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसका आपका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 में होती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराधों जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, कहा गया आपका आक्रामकता और के आरोपी के व्यक्तियों के अपराध के जांच के लिए किया जाता है अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से। कहा गया अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसकी स्थापना आपके 1977 में होती है या 1977 में, और इसका मुख्यालय आपका इटली के रोम में है। कहा गया विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO, इसे वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को होती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। कहा गया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में होती, पूछा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी पर। कहा गया कहा गया आपके वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है। विश्व बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है और इसका भी हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन DC या संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहा गया विकास प्रयोजनों के लिए पूंजी उपलब्ध करा करके गरीबी को कम करना और साझा समृद्धि एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। आप सबको पता है कि सतत विकास का जो कार्य है वो किसके उद्देश्यों का कार्य है, तो वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना। तो आपको 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। कितने? 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का टारगेट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। कहा गया आपका यूनेस्को जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस के पेरिस में है और शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना है। कहा गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे विपो कहा जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, तो हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1967 में होती है। यह एक संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करता है। कहा गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहा गया इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की जाती है और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। जो चीजें समझ में आई, जैसे आपका हेडक्वार्टर ज्यादातर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिल रहा है तो उनको एक जगह लिख लो, किसका किसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है या जिनेवा में, और किसका किसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और किसका किसका हेडक्वार्टर आपके फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है ना। जो एक एक करके हो तो उनको एक ही जगह रहने दो, नहीं तो इन सबको एक ही जगह उठाकर लिख लो। आगे आगे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 या 1966 में होती है। गरीबी में कमी लाना, समावेशी वैश्वीकरण और आपका पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कहा गया औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य आपका किसका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का है। कहा गया व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन के लिए तैयारी आयोग की, और ये 1996 में इसकी स्थापना होती है। ऑस्ट्रिया के वियना में इसकी क्या है, मुख्यालय स्थित है और व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि को बढ़ावा देना और सत्यापन व्यवस्था का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका मुख्यालय आपका लंदन में है। अंतरराष्ट्रीय नौवहन की रक्षा और सुरक्षा में सुधार और समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम करना। कहा गया विश्व डाक संघ इसकी स्थापना 1874 में होती है। ये आपके बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना आपके 4 अप्रैल 1947 को होती है और मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है।
अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए वैश्विक मंच के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को होती है और इसमें सदस्य देश आपके 47 मतलब 47 है। हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। आगे कहा गया विश्व व्यापार संगठन, तो आपका WTO, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है और इसमें सदस्य देश 164 देश हैं और अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का कार्य करता है और इसका भी हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। WTO का कहा गया एशियाई विकास बैंक है जिसे हम लोग ADB कहते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो कहा गया इसकी स्थापना 1966 या 1966 में 19 दिसंबर को होती है। इसमें सदस्य देश 68 हैं और इसका मुख्यालय आपका फिलीपींस मनीला में है। आगे आते हैं, कहा गया एशियाई और संरचना निवेश बैंक और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को होती है। मुख्यालय आपके चीन के बीजिंग में है और सदस्य देश इसमें 105 है। भारत सहित 57 संस्थापक सदस्य देश हैं। कितने? 57। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा गया ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, कहा गया इसकी स्थापना 2016 के में ब्राजील के फोर्टालेजा में होती है और मुख्यालय शंघाई चीन पर स्थित है। सदस्य देश जिसमें इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। आप सभी लोगों को ब्रिक्स के बारे में पता होगा, तो ब्रिक्स बैंक या इसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया आपके पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन जिसे ओपेक कहा जाता है, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में होती है। इसका सचिवालय वियना आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसमें कुल 13 देश हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और आपका वेनेजुएला संस्थापक सदस्य देश हैं। ठीक है ना, याद रखना। कहा गया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना 1989 में होती है, 1989 में होती है और इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है और इसमें कुल देश सदस्य देश आपके कितने? 21 है। आगे आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम लोग शॉर्टकट में सार्क कह देते हैं। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में होती है। कहां पर? ढाका में। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और इसमें कुल सदस्य देश आपके 8 है जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान है। तो ये आपके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, खूब पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। कहां पर होती है? ढाका में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कुल सदस्य देश इसमें 8 है। भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान है, मालदीव और अफगानिस्तान है। याद रखना है। आगे आते हैं। कहा गया आपका बिम्स्टेक, तो बे ऑफ बंगाल कहा गया इंटरएक्टिव फॉर आपके मल्टी स्टोकल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, कॉपरेशन। तो कहा गया इस बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। सचिवालय आपका ढाका में है और सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, तो आपको बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है ये याद रखना है। हेडक्वार्टर या सचिवालय कहाँ ये याद रखना है और कितने सदस्य देश हैं ये याद रखना है। कहा गया ब्रिक्स 2006 में ब्रिक्स के रूप, देखो ब्रिक्स के रूप में और 2000 फिर ब्रिक्स बना। पहला शिखर सम्मेलन रूस के कहा गया ये का तेरिनबर्ग में हुआ था। कहाँ? तेरिनबर्ग में हुआ था 2009 में। सदस्य देश इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। कितने? तो ब्राजील, रूस, ब्रिक्स से B से ब्राजील, R से रूस और I से भारत, C से चीन है, चीन और S से आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। कौन? साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, याद रखना। आगे आते हैं। आगे कहा गया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, एशियन जिसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में होती है और इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें सदस्य देश 10 है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, कहा गया आपका वियतनाम, लाओस, म्यांमार और आपका कंबोडिया है। क्या है? कंबोडिया है। तो इसमें कुल सदस्य देश आपके कितने? 10 है, याद रखना है। आगे आता है G7 ग्रुप ऑफ 7,
इसकी स्थापना 1975 में होती है और ये G8 बन गया। कब बना? वर्ष 1997 में रूस शामिल हुआ तो G8 बन गया, और फिर वर्ष 2014 में रूस निलंबित या निकल गया बाहर तो फिर से G7 बन गया। अब इसमें सदस्य देश कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जापान है। तो G7 में क्या क्या है, तो आपको ये बात याद रखना। अब रूस नहीं है, रूस बाहर हो चुका है, ठीक है ना। तो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, तो आप यूके लिख सकते हैं, यूके। तो यूके से आपका यूएसए भी हो गया और यूके से आपका यूनाइटेड किंगडम भी हो गया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान हो गया, ठीक है, 7 देश है। आगे आते हैं ग्रुप 20 या G20, ग्रुप ऑफ 20, जिसकी स्थापना आपकी 1999 में होती है। उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए नीतियों पर चर्चा करना। अब इसमें G20 में क्या हो गया है, G21 बन चुका है। क्या बन चुका है? G21 बन चुका है। आइए, कहा गया इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है ना, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जापान है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, दक्षिण कोरिया है, मैक्सिको है। देखो, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है और यूरोपीय संघ है ना। कौन सा? यूरोपीय संघ हो गया। अच्छा, 21वां कौन सा संघ जुड़ा है ना, जो आपका एक संघ जुड़ गया है, वो कौन सा संघ है? कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। G21 जो बन गया है, तो इसमें क्या जुड़ गया, कौन सा संघ जुड़ा है? ठीक है, यूरोपीय संघ जुड़ा है या अफ्रीकी संघ जुड़ा है? ठीक है ना, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। आगे आते हैं, यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में होती है ना, यूरोपीय संघ। इसमें सदस्य देश 27 हैं और इसका मुख्यालय आपके बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। कहा गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि के द्वारा होती है। इसका मुख्यालय आपका कहा गया बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पर है और इसमें सदस्य देश 30 है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब 31 हो गए। 31वां देश बताएंगे कौन सा शामिल हुआ। 31वां देश कौन सा शामिल हुआ, जल्दी से आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। अब ये 30 नहीं रह गए, 31 हो गए नाटो पर, ठीक है ना। तो 31वां देश फिनलैंड शामिल किया गया है क्या? कमेंट करके बताना। कहा गया संघीय सहयोग संगठन, कहा गया SCO, जिसकी स्थापना 1996 या 1996 में होती है। सचिवालय आपका संघाई में है और सदस्य देश आपके 8 हैं, जैसे रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। आगे आते हैं, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय है कुछ। आइए देखते हैं एक एक करके। कहा गया संयुक्त राष्ट्र संगठन है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका संगठन है, इसका आपका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आपका नीदरलैंड के हेग में है। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में इसका आपका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक, तो आप कहेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला पर इसका आपका मुख्यालय है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसका आपका मुख्यालय बीजिंग में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस में है। कहा गया पेट्रोलियम निर्यातक देशों का या ओपेक का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर मुख्यालय है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का काठमांडू में है। कहा गया बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आप कहेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका बेल्जियम की राजधानी आपके ब्रुसेल्स में है और खाड़ी सहयोग कहा गया परिषद का मुख्यालय आपका सऊदी अरब के रियाद में है। कहा गया इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में है और नाटो का आप कहेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। कहा गया संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है और आपका राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में है। रेड क्रॉस का जिनेवा में है। इंटरपोल का आप कहेंगे लियोन फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। कहा गया अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आपके नीदरलैंड के हेग में है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष आपके इटली के रोम में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का
आप कहेंगे यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो ये प्रमुख मुख्यालय, इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आपका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय आपके कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कहा गया आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। तो ये है आपके कुछ मुख्यालय। कहा गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपके नैरोबी में है, या आपके नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहा गया यूरोपीय संसद का मुख्यालय आपके लग्जमबर्ग में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय आपके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहा गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन आपका विपो का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना जिनेवा में हुई। अरब लीग आपकी कहां पर, काहिरा में, इसका मुख्यालय कहां पर, काहिरा में। आगे कहा गया ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय, है ना, जिनको आपको याद करना रहेगा। और यहाँ से बस इतने मुख्यालय आप 3-4 बार केवल सुन लेना या पढ़ लेना, तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी जब आप एग्जाम हॉल पर बैठेंगे। ठीक है, तो ये है आपके इंपॉर्टेंट मुख्यालय, तो याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं विश्व की प्रमुख आपकी खुफिया एजेंसियां, जैसे आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ की, यूएसए की है। और यहीं की आपकी सेंट्रल कहा गया इंटेलिजेंस एजेंसी भी यहीं की है, कहाँ की, यूएसए या अमेरिका की। सेंट्रल कहा गया आपका एक्सटर्नल आपके लेजन डिपार्टमेंट आपकी चीन की है ना। कहा गया MI या मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल ब्रांच आपका यूके का है। कहा गया इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एंड आपका एनालिसिस विंग आपका भारत का है, और दूसरा है ये आपके नेशनल आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपका, वो भी भारत का। तो ये दो कहाँ के हैं, भारत के हैं। आगे कहा गया है GRU या KGB फेडरल आपकी सिक्योरिटी सर्विस आपका रूस का है। कहाँ का, रूस का है। कहा गया आपका मोसाद या मुसौदा आपका इजराइल का है ना। वैसे तो इसे मसौदा हम लोग कह के पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आपका मोसौदा है, मोसाद है, ठीक है ना। मोसाद कहाँ का है, तो आप कहेंगे इजराइल का है। कहा गया ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की होगी। कहा गया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आपका पाकिस्तान की है, और आपका नाइचो आपका जापान का है। कहा गया सावाक कहाँ का होगा, तो सावाक आपका ईरान का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी आपका दक्षिण अफ्रीका की है। कहा गया कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस आपकी कनाडा की होगी। कहा गया डायरेक्टोरेट जनरल फॉर आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी आपका कहाँ का, फ्रांस का। ये आपकी खुफिया एजेंसियां हैं। क्या है, खुफिया एजेंसियां जो आपकी चुपके से काम करती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कुछ दिवस हैं, कहा गया प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस हैं। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को विश्व क्या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। अब यहाँ से याद क्या करना है, आप कहेंगे 4 जनवरी याद करो, 10 जनवरी याद करो, है ना, 9 जनवरी याद कर लो, और 12 जनवरी याद करो, और उसके बाद आप 15 जनवरी भी याद कर लो, 16 जनवरी पढ़ लीजिएगा, स्टार्टअप दिवस होता है। कहा गया 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आपके पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस याद करो, है ना, ये भी याद करो। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, याद करो। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, याद करें। 30 जनवरी को आपका अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, महात्मा गांधी की शहादत दिवस या शहीद दिवस भी मनाया जाता है। जनवरी का अंतिम रविवार विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, याद रखें, ये बात को याद रखें, ठीक है।
कहा गया फरवरी में 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। याद करें, जो इधर लगा रहे हैं उनको याद करना है आपको, ठीक है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, याद कर लो, फिलहाल पूछा जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है, याद करें। कहा गया 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, है ना। और आप कहेंगे 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस या केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और 28 फरवरी को आप कहेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, याद कर लें। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, याद करो। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, याद करें। मार्च का दूसरा बुधवार कहा गया आपके धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। मार्च का दूसरा गुरुवार विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस कहा जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कहा जाता है, 15 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, याद करें। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व वानिकी दिवस, याद करो। 22 मार्च को बिहार दिवस और आपका विश्व जल दिवस। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस, मौसम कहा गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस और भगत सिंह का शहीद दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। रोग दिवस नहीं, उसको आपका कहा गया विश्व क्षय रोग दिवस या आपका टीबी मनाया जाता है, ठीक है। किसका कितनी जल्दी हम लोग खत्म करें, ठीक है ना। 27 मार्च को आप क्या कहेंगे, कहा गया विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। कहा गया 2 अप्रैल को आपके विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद करो, है ना। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, याद करें। 11 अप्रैल आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, याद करें। और 17 अप्रैल को विश्व होम्यो कहा गया हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, याद कर सकते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, याद करें। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, याद कर सकते हैं। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, बिल्कुल याद करो, है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, याद करिएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, याद करें। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस, याद करो। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, पढ़ लीजिएगा। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, बिल्कुल पढ़ लो, है ना। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, याद कर लो। अब आता है मई। 1 मई अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, याद करें। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, याद करें। मई का पहला रविवार आपके विश्व अस्थमा दिवस के लिए मनाया जाता है। 7 मई को विश्व आपका एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व कहा गया आपका थैलेसीमिया दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को, याद करो। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, याद करें। 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, याद करें। कहा गया 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निषेध दिवस मनाया जाता है। और उसके अलावा कहेंगे 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद करें। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके मई तक की बात हुई। आगे आते हैं जून में। कहा गया आपका 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा परिषद दिवस मनाया जाता है, सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, याद करें, मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्त दान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम आपके MSME दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, याद कर लें। आगे आता है 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, याद करें, है ना। तो आप इसको भी याद करो,
इसको भी याद करो और आप इनको पढ़ लीजिएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया अगस्त में, 7 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। हम तो कहते हैं ये भी याद करो, ये भी याद करो, ये तो सभी को याद होगा, ये भी याद करो, ये भी याद करो। आगे बढ़ते हैं। कागज सितंबर, 2 सितंबर नारियल दिवस, 5 सितंबर आपका शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस और 15 सितंबर आपका कागज इंजीनियर्स दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर आपका विश्व ओजोन दिवस जरूर याद करके रखे। 21 सितंबर आपके अल्जाइमर दिवस याद करके रखो। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस याद करके रखो। सितंबर का चौथा रविवार आपका विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। कहा गया 1 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अक्टूबर का पहला सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, अरे सॉरी, विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। क्या विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मना रहे हैं आप, ठीक है, तो आप कहेंगे विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को आप कहेंगे विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व राष्ट्रीय डाक दिवस, देखो 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। आगे 13 अक्टूबर को आपके आपदा जोखिम कहा गया आपका न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस या जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन और मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांगों या विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी आपके महत्वपूर्ण आपकी दिवस थे, मैंने एक एक करके सारे आपको बता दिए हैं, है ना, तो आप याद रखेंगे। आगे आते हैं, अभी और है दिसंबर के। आगे 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, है ना, और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये दिसंबर की इतनी कहानियां थी जो पूरी तरह से कंप्लीट की जाती हैं। अब आगे आते हैं फटाफट आगे, ठीक है। तो कहा गया प्रमुख भारतीय शोध संस्थान। तो प्रमुख भारतीय शोध संस्थान कौन कौन से हैं? जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। आगे कहा गया केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान आपका धनबाद झारखंड में है।
भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय पटसन या जूट एवं आपका समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में है। और केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। कहा गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान आपका चंडीगढ़ में है। ठीक है, आगे कहा गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका नई दिल्ली में है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका कासरगोड केरल में है। कहा गया राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहा गया राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। टाटा कहा गया इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। राष्ट्रीय भौमिकी प्रयोगशाला कहा गया राष्ट्रीय आपका वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान आपका गोवा में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में है। ठीक है, कहा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी आपका कोलकाता में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके जादूगुड़ा में है। कहा गया केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। अच्छा, कहा गया भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। कहा गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में है। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आपका बेंगलुरु में है। आगे कहा गया केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आपके करनाल हरियाणा में है। कहा गया बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका नोएडा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपका कहा गया आपके मानेसर गुरुग्राम में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान आपके कहा गया अंबिका नगर राजस्थान में है। या अंबिका नगर या अबिका नगर है ना, अंबिका नगर वैसे कह दिया जाता है, अंबिका नगर राजस्थान में है। कहा गया सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड आपके डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में। आगे कहा गया डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स आपके वाराणसी में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपका जमशेदपुर में है। भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आपका पुणे में है। कहां पर? पुणे में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका नई दिल्ली में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका कहां पर है? तो देहरादून में है। तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून में है। कहा गया जीवाणु आपका प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान आपका मुंबई में है। भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान आपका पुणे में है। कहां पर? आपका भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहां पर है? पुणे में है। ठीक है, कहां पर है? पुणे में। तो इतनी चीजें आप याद करते चले, है ना, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इतनी याद कर ली, ये जितने भी संस्थान मैंने 60 बताए हैं आपको, इन्हीं के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इनको क्या करना है? आपको कम से कम 3 से 4 बार या तो सुन लेना है। सुनने से चीजें ज्यादा जल्दी रिकॉल होती हैं, आपको बार बार दिमाग में आती हैं। इसीलिए मैंने कोई टाइम पास नहीं किया, एक सांस में 60 की 60 बता दिया, ताकि आप बार बार पढ़ें तो आप पढ़ सकें इनको, ना सुन सकें। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आता है संगठन है कुछ और मुख्यालय और स्थापना वर्ष। ठीक है ना, तो क्या दिए गए आपके? कुछ संगठन है, जैसे असम राइफल, तो इसका मुख्यालय शिलांग में और इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, है ना, इसकी स्थापना 1969 में होती है, नई दिल्ली में होती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में होती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहा गया भारत तिब्बत सीमा पुलिस आपका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1962 में इसकी स्थापना होती है। सशस्त्र सीमा बल, तो आप कहेंगे 1963 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, 1986 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय। विशेष सुरक्षा बल, आप कहेंगे 1985 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो क्या समझ में आया कि आपके जितने भी संस्थान हैं, जितने भी आपके संस्थान है, वो सब कहां पर है?
तो ज्यादातर एक को छोड़ करके असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग में। बाकी सबका कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो केवल असम राइफल का मुख्यालय याद कर लो कि शिलांग पर है, बाकी सबकी केवल स्थापना वर्ष याद कर लो और सबका दिल्ली ही हेडक्वार्टर है। आगे भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय कहा गया थल सेना कमांड आपके जैसे कमांड और मुख्यालय कहा गया पश्चिमी कमांड तो चंडी मंदिर शिमला में है, पूर्वी कमांड कोलकाता में है, उत्तरी कमांड आपका उधमपुर में है, दक्षिणी कमांड पुणे में है, दक्षिण पश्चिमी कमांड आपका जयपुर में है, मध्य कमांड आपका लखनऊ में है और सेना प्रशिक्षण कमांड आपके शिमला में है। कहां पर? शिमला में। याद कर ले, याद करो भाई, ठीक है, याद करें। कहा गया भारतीय नौसेना कमांड तो पश्चिमी नौसेना कमांड मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमांड आपका विशाखापत्तनम में है, दक्षिणी नौसेना कमांड कोच्चि में है। कहां पर है? कोच्चि में। आगे आते हैं भारतीय वायुसेना कमांड तो पश्चिमी कमांड आपका नई दिल्ली में है, पूर्वी कमांड आपका शिलांग में है, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी कमांड आपका गांधीनगर में है, मध्य कमांड हमारे प्रयागराज में है, रख रखाव कमांड आपका नागपुर में है, प्रशिक्षण कमांड आपका बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कमीशन अधिकारियों के पद श्रेणियां जैसे जनरल तो भारतीय सेना में जनरल, भारतीय नौसेना में एडमिरल और भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होते हैं, ठीक है। आपके कहा गया है कि सबसे बड़ा जनरल होता है, फिर आप कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर यहाँ पर वाइस जनरल, तो ऐसे एक एक करके पढ़ लेते हैं ना। तो कहा गया भारतीय सेना के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और आपका लेफ्टिनेंट होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट होते हैं। और भारतीय नौसेना में एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल कहा गया आपके कोमोडोर है ना, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और फिर सब आपका लेफ्टिनेंट होता है। और भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, कहा गया एयर आपका कोमोडोर और आपके ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, कहा गया आपका इसका स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट आपका लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग आपके ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इतने ऑफिसर होते हैं भाई साहब, इनको याद कर लीजिएगा ना, ठीक है। याद क्या, आपको केवल ध्यान में रखना है, ये सब याद नहीं होते, आप सबको भी पता है, ठीक है ना। आइए, कहा गया प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, ये आपके राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री जी की है। किसान घाट किसकी है? चौधरी चरण सिंह की है। शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। शक्ति स्थल किसका? इंदिरा गांधी जी का। वीरभूमि किसकी? राजीव गांधी जी की। अभय घाट किसकी? मोरारजी देसाई की। महाप्रायण आपके किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। चैत्य भूमि आपके BR अम्बेडकर जी की। याद करो, पूरे के पूरे याद करो भाई, है ना, याद करो, याद करो, हर जगह नहीं लिख रहे हैं, याद करो, जहां लिख रहे हैं तो याद करो, ठीक है ना। तो राजघाट राज किए हैं भाई महात्मा गांधी जी, है ना। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, किसानों के आपके मसीहा माने जाते थे चौधरी चरण। शांतिवन अपनी जेब पर ही गुलाब रखकर चलते थे, शांति जवाहरलाल नेहरू जी। शक्ति इंदिरा गांधी जी, है ना, इमरजेंसी भी लग गई थी। वीर भूमि को मतलब वीर भूमि किसके लिए? राजीव गांधी, जनता के बीच में आते थे, है ना। अभय घाट, अभय घाट मतलब मोरारजी देसाई, है ना, जो राज करते हैं वो अभय घाट में जाते हैं, है ना। महाप्रायण तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और चैत्य भूमि BR अम्बेडकर जी की। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपका समता स्थल जगजीवन राम जी, एकता स्थल आपका ज्ञानी जैल सिंह जी, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा जी, उदय भूमि आपके के नारायण जी, KR नारायण जी और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी। कहा गया जननायक स्थल चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय शास्त्रीय नृत्य तो ये आपके शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का स्थान तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर भारत का या उत्तरी भारत का, कथकली केरल का, मेनली तो ये उत्तर प्रदेश का माना जाता है ना। कहाँ का? उत्तर प्रदेश, इसलिए उत्तरी भारत लिखा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का और मोहिनीअट्टम केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का, शास्त्रीय आपका असम का है। कहाँ के ये शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए आपको।
आगे आते हैं, भारत के लोक नृत्य और राज्यवार सूची, है ना। तो ये राज्य है लोक नृत्य, असम में बिहू, कहा गया आपका भोरताल, नागा आपका कहा गया बगुरुबा, है ना, कहा गया आपका कली गोपाल, खेल गोपाल, कहा गया आपके तबल चोंगली, है ना, ये सब यहाँ के क्या है लोक नृत्य है। कैनो, कहा गया झुमरा, कहा गया होबज नाई, अकिया, नाट आदि ये कहाँ के, असम के हैं। आंध्र प्रदेश में कहा गया आपका भामा कलप्पम, है ना, कोलअट्टम, आपका विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, और आपका वीर नाट्यम, दम्पू, आपका कहा गया आपका टप्पेता गुल्लू, और आपका लंबाड़ी, धिमसा, बुट्टा, और आपका बोम्बलू, है ना, क्या बोम्बलू, ठीक है। गुजरात के डांडिया, गरबा, टिप्पणी, भवाई या भाई, है ना। तो आपके गुजरात के आपकी डांडिया, गरबा, टिप्पणी और आपके भवाई। बिहार के कहा गया आपके विदेशिया, जाट जाटिन, है ना, जट जाटिन या जाट जाटिन का यहीं पर होता है। कहा गया पनवरिया, झुमरी, शमा चकवा आदि ये बिहार के हैं। हिमाचल प्रदेश के कहा गया नाटी, धमन, झोरा, झाली, चरबा, आपके छाड़ी, झपेली, झपेली पूछा जाता है, कई बार पूछा गया झपेली कहाँ का है। कहा गया आपका महासू और डांगी, ये सब कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। जम्मू कश्मीर राउफ, याद कर लो। कहा गया हिकत, आपके मंज, कहा गया मंद जस, कुंद, दांडी नच, और आपका दुमहाल, ये सब कहाँ के, हिमाचल जम्मू कश्मीर के। हरियाणा में झूमर, फाग, दाफ, कहा गया धमाल, लूर, गुंगा, है ना, खोर, और आपका गंगोर, ये कहाँ के, हरियाणा के। कर्नाटक के यक्षगान, कहा गया वीर गासे, कहा गया आपका हुली वेशा, कहा गया हुत्तरी, सुग्गी, कुनिथा, कारगा, अल्लाम्बी, ये सब कहाँ के, कर्नाटक। उड़ीसा के झऊ, बाघ नृत्य, छाप, घुमारा, कहा गया गोती पुआ, है ना, और आपका डल खाई, पैका नृत्य, चैती घोड़ा, कहा गया आपका डंडा नाच, है ना, कहा गया रनपा, आपका सावरी, और आपका मुनारी, आज ये सब उड़ीसा के हैं। केरल के कहा गया आपका थेयम या इसी को कलियट्टम, है ना, आपके थेरियट्टम, ओपन, डफ, आपका मुट्टू, और ओट्टम और थुलाल, यहाँ के नृत्य लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल में कहा गया धुनाची, डोमनी, आपके अलकप, बाउल, गंभीर, काठी, ढली, और आपका मरसिया, कीर्तन और बिरता, ये सब कहाँ के, पश्चिम बंगाल के हैं। महाराष्ट्र के लावनी, एकदम याद रखना है ना, नकाटा, कोली, कहा गया लेजिम, गाफा या गफा, कहा गया दही काला, और आपके दशावतार, आज ये सब कहा महाराष्ट्र के। तमिलनाडु में कहा गया आपके करगम, है ना, कहा गया आपके यहाँ पर करगम, पप्पू, है ना, पापू, और अट्टम, कुमी, कोलट्टम, और आपके कावड़ी, ये सब कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं। पंजाब में भागड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, और आपका बाढ़ और नकल आदि ये पंजाब के हैं। उत्तराखंड में जैसे आपका गढ़वाली, आपका कुमायूनी, आपका छपेली, छोरा, है ना, कहा गया आपका हुरका, बाउल, छलिया आदि ये उत्तराखंड के हैं। राजस्थान में जैसे घूमर, कालबेलिया, है ना, घोड़ी, कच्ची घोड़ी, है ना, आपके गणगौर, आपके चक्री, झूलन लीला, झूमा, कहा गया सुईसिनी, और छपाल नृत्य, घपाल नृत्य, ये सब कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान के हैं। आगे आता उत्तर प्रदेश, कजरी, रासलीला, नौटंकी, मयूर नृत्य, चरकुला आदि ये उत्तर प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में कहा गया आपका गिरडा, मंच, फूलपति, जवारा, मटकी, आडा, खड़ा नाच, और आपका कहा गया सेलाल, या ऐसे पढ़ सकते हैं सेला लारकी। तो सेला लारकी नृत्य होता है आपके मध्य प्रदेश में। आपका सेला, सेलभा, दोनी, ये आपका कहाँ है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश का है। गोवा का जागर, कोली, आप कहेंगे तारंग मेल, फुगड़ी, देखनी, मोदनी, आपका सिगमो, घोड़े, कहा गया रनमाले, समई, कहा गया आपका तोन्या मेल, गोम्फ आदि आपके गोवा के हैं। छत्तीसगढ़ में कहा गया आपका पंडवानी, राउत नाच, आपका कापा लिंक, गौर, मुरिया, पंथी, वेदमती,
वेदमती, शैलाशुआ, आपके कहा गया भर्तृहरि, चरित्र और आपके चंदैनी आदि ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। अरुणाचल प्रदेश में वाचो, वाचो चलो, बुइया, पासी, पासी आपका कोरगी नृत्य और पुनुंग पोपिर नृत्य और आपका बारडो छप आदि ये आपके अरुणाचल प्रदेश के। झारखंड के कहा गया अलकप सरहुल, आपका डोमकस, कहा गया कर्ममुंड या कर्ममुंडा, अग्नि झूमर, जनानी झूमर और आपका मर्दाना झूमर, अनापाइका, फगुआ, हुंटा, आपका मुंडारी, बराओ और छिटका, डंगा आदि ये झारखंड के नृत्य हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। मणिपुर कहा गया आपका थांगटा, लाई, है ना, थांगटा, थांगटा कहा गया मणिपुर का। लाई, लाई, हर ओबा, कहा गया ढोल चोलम, पुंग चोलम, खंबा, थाई, थाईबी, नुपा नृत्य, रासलीला, कहा गया खुबक इसी और ल्योशा आदि ये आपके मणिपुर के हैं। नागालैंड के कहा गया बंबू नृत्य, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, बंबू नृत्य, है ना। कहा गया आपका रंगमा, हेता लुली, है ना, चांगलो, कहा गया आपका जिलियांग, आपका कहा गया नसुई, नसुइरो लियंस, कहा गया आपका गेथिंग, गेथिंग, गेथिंग लिम, आपके टेमंग लेटिन, टेमंग, कहा गया नेटिन आदि ये आपके नागालैंड के हैं। मेघालय में कहा गया शाद, शाद शुक, मिनसियम और आपका नोकरेक और लाहो आदि आपके मेघालय के हैं। सिक्किम में जैसे आपका कहा गया, सिक्किम के कुछ कुछ नृत्य हैं लेकिन सब देख लेते हैं जो लिखे हैं आपके सामने। कहा गया आपका मरूनी नृत्य, चूफट नृत्य और चुटकी नृत्य, आपका सिकमारी, सिंधी चामा, कहा गया सिंधी चामा या स्नो लायन डांस, याक चाम और आपके कहा गया डेन जांग, आपका गनेहा, तासी, आपका यागुकू और आपका खुकरी आदि ये आपके सिक्किम के हैं। मिजोरम के चैलम नृत्य पूछा जाता है, खुल्लम नृत्य पूछा जाता है, चिराव नृत्य पूछा जाता है। कहा गया आपका सवलिका किन नृत्य और आपका चवांग, चवांग लाजान नृत्य, कहा गया आपके जंगत लम नृत्य, परलाम नृत्य और आपके सलम मकई नृत्य और आपका सोलकिया नृत्य और आपका तलंग लम आदि नृत्य आपके मिजोरम के हैं। त्रिपुरा के केवल एक ही नृत्य है, आप कहेंगे होजागिरी। कौन सा है? होजागिरी। लक्षद्वीप के आप देखेंगे तो आप कहेंगे कोलकाली, लावा, लावा, देखो कोलकाली कहाँ का है तो आप कहेंगे लक्षद्वीप का ही है। और आपका लावा, परिचा, कहा गया परिचा काली नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? लक्षद्वीप के ही हैं। आगे आते हैं यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल, है ना। तो आपके इस सूची में भारत के कुल 40 धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं। तो 32 आपके क्या है? सांस्कृतिक हैं। तो आइए देखते हैं। कहा गया इसमें आपके स्थल हैं, राज्य हैं और वर्ष हैं। जैसे आगरा का किला उत्तर प्रदेश का है और 1983 में शामिल किया गया। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र की हैं और दोनों 1983 में शामिल की गई थी। ताजमहल उत्तर प्रदेश का है और 1983 में ही शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर कोणार्क का आपका उड़ीसा का है और 1984 में शामिल किया गया था। कहा गया महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह आपके तमिलनाडु का है और 1984 में इसे यूनेस्को की श्रेणी में डाला गया। यूनेस्को के चर्च और आपके कॉन्वेंट गोवा में है ना। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट कहा गया कहां पर? 1986 में यूनेस्को में डाले गए। कहा गया आपका खजुराहो स्मारक, स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश का है और 1986 में इसे शामिल किया गया। हम्पी में स्मारकों का समूह आपके कर्नाटक का है और इसे 1986 में डाला गया है। किसमें? यूनेस्को में। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश का है और 1986 में इसे जोड़ा गया। आप कहेंगे पट्टल या पद्दल कट कल में स्मारकों का तो कर्नाटक का है, 1987 में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र की हैं, 1987 में शामिल की गई। कहा गया ग्रेट लिविंग सोल टेम्पल्स और तमिलनाडु का है, 1987 में और फिर 2004 में शामिल किया गया। कहा गया सांची में बौद्ध स्मारक आपका मध्य प्रदेश का है और 1989 में इसे शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा तो आप कहेंगे दिल्ली में है और इसे 1993 में शामिल किया गया। आगे आते हैं। कहा गया कुतुब मीनार और उसके स्मारक तो दिल्ली में है और 1993 में इसे शामिल किया गया। भारत का पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश
1999 में, 2000 में और 2008 में इसे शामिल किया गया। कहा गया बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है और इसे 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका के रॉक शेल्टर आपके मध्य प्रदेश के 2003 में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी आपके टर्मिनस या पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र में 2004 में शामिल किया गया। कहा गया आपका चंपानेर या पावागढ़ पुरातत्व पार्क है गुजरात में और इन्हें 2004 में शामिल किया गया। लाल किला परिसर आप कहेंगे दिल्ली में है और 2007 में शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है और इसे 2010 में शामिल किया गया यूनेस्को की श्रेणी में। राजस्थान के पहाड़ी इलाके राजस्थान में ही होंगे, 2013 में शामिल किए जाते हैं। रानी की वाव या रानी की बावड़ी पाटन आपके गुजरात में 2014 में शामिल किए गए। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि जो भारतीय नोट है 50 की, 10 की, 100 की, 200 की, 500 की, इनमें से किस नोट पर रानी की वाव बनी है? ठीक है, बताएं रानी की वाव तो कब शामिल किया गया? 2014 में। कहा गया नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार का 2016 में शामिल किया गया। कहा गया ले काबूसियर का स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ में है, 2016 में शामिल किया गया। कहा गया अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात, अहमदाबाद तो अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में, तो 2017 में शामिल किया। मुंबई की विक्टोरियन कहा गया आपका गोथिक एंड आपके आर्ट डेको आपके इंसेबल्स मुंबई में स्थित है, 2018 में शामिल किया गया। जयपुर शहर आपका राजस्थान में 2019 में शामिल किया गया यूनेस्को पर। कहा गया काकतीय आपका रुद्रेश्वर और रामप्पा मंदिर आपका कहां पर है? तेलंगाना में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके रखो, 2021 में शामिल किया गया। धौलावीरा कहां पर है? आपका एक हड़प्पा शहर है जो गुजरात में और इसे भी 2021 में शामिल किया गया। तो ये 32 आपके क्या है? सांस्कृतिक स्थल है, तो इन्हें आप याद करके रखें। आगे आते हैं, अब जो प्राकृतिक साथ हैं उनकी बात कर, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है और इसे कब शामिल किया गया? तो आप कहेंगे 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडों के लिए जाना जाता है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी असम में है और ये भी 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और ये 1985 में शामिल किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में है, ये 1987 में शामिल किया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है और ये 1988 में नंदा देवी और 2005 में आपकी फूलों की घाटी शामिल की गई। पश्चिमी घाट जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु आते हैं और 2012 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट के अंतर्गत केवल इतने ही नहीं आते, गुजरात भी आता है आपका ना, गोवा भी आता है, लेकिन इन क्षेत्रों को शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2014 में शामिल। तो ये आपकी क्या है? प्राकृतिक है। तो कितनी हो गई? 39 हो गए, शामिल कितनी? 40। और एक मिश्रित है जिसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, सिक्किम में, ये 2016 की पहुंच है। अब आते हैं प्रसिद्ध पुरस्कार एवं सम्मान। कहा गया जैसे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल ने की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में ही प्रदान किए जाते थे। वर्ष 1968 में या आपके 1968 से आप कहेंगे स्वीरेजेस आपका रिक्स बैंक या स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। किसमें? अर्थशास्त्र में। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। तो देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसने किसने पाया है ना, नोबेल पुरस्कार किसने किसने पाया है। ठीक है, आइए। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए दिया जाता है। कहा गया सीवी रमन 1930 में भौतिकी के लिए, रमन प्रभाव के लिए दिया जाता है। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, कहा गया कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए। और आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में कहा गया भौतिकी या चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया। अमृत सेन जी के लिए 1998 में अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। आगे कहा गया आपके BS
नायपाल जी को 2001 में साहित्य में दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्णन जी को 2009 में रसायन के राइबोसोम्स की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए और अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में अर्थशास्त्र या वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। आगे आता है महात्मा गांधी को 5 बार 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में, 1948 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, बस सीधा सीधा ऐसे याद करें। ऑस्कर पुरस्कार आपके कहा गया एकेडमी अवार्ड्स होते हैं। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। यह फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 में प्रदान किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फिल्म हस्तियां कौन कौन सी हैं तो देख लीजिएगा। कहा गया है आपकी भानु अथैया जी 55वां ऑस्कर पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1983 में। बेस्ट आपके कास्ट्यूम डिजाइन गांधी पिक्चर के लिए, कौन सी पिक्चर आई थी? गांधी फिल्म। सत्यजीत रे के लिए 64वां ऑस्कर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आपके कहा गया मानद पुरस्कार दिया गया था। आपका कहा गया रिशोल आपका पुकुट्टी है ना, पुकुट्टी जी हैं जो इनको 81वां 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था। ठीक है ना, किसके लिए? आप कहेंगे स्लम डॉग आपका मिलियनर के लिए 2008 में प्रदान किया। 8 की गुलजार जी को कहा गया 21वां ऑस्कर 2009 में दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो गीत के लिए। किसके लिए? जय हो गीत के लिए दिया गया था। और AR रहमान जी को 21वां ऑस्कर 2009 बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया था। ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं 2008 वाला है। ठीक है, आगे कहा गया बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखी गई और यूके या आयरलैंड के लैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कृति को प्रदान किया जाता है। प्रथम बुकर पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। तो ये बुकर पुरस्कार के कुछ विजेता हैं। बुकर पुरस्कार जिन्हें दिया गया उनके कुछ विजेता हैं, तो आइए देख लेते हैं। जैसे कहा गया ये लेखक हैं, ये कृति हैं और ये वर्ष हैं। जैसे BS आपके नायपाल जी इन ए फ्री स्टेट 1971 में दिया गया था। कहा गया सलमान रुश्दी जी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में। ठीक है, अरुंधति राय जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में। किरण देसाई जी को कहा गया इनकी आपकी द कहा गया हेरिटेज ऑफ लॉन्स 2006 में। अरविंद अडिगा जी को आपके द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था 2008 में। कब दिया गया था? तो आप कहेंगे 2008 में दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो 2008 में ये दिया गया था। तो ये आपके क्या है? तो आप कहेंगे ये आपके बुकर पुरस्कार थे। बुकर पुरस्कार विजेता जितने थे तो उनको मैंने अभी तक के बता दिए। ये भारतीय हैं, देखो लिखा है भारतीय मूल के लेखक, है ना। भारतीय मूल के लेखकों के बारे में बता दिया जिन्हें बुकर पुरस्कार या आपके बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए तो ये वाली फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बातचीत कर रहे थे कि बुकर पुरस्कार, तो यहाँ आप सभी लोग देखें कि अरविंद जो अडिगा जी थे वो अरविंद अडिगा जी को क्या मिला था? तो आप कहेंगे 2008 में दिया गया था द व्हाइट टाइगर के लिए। अब इसके अगला टॉपिक पर बातचीत करते हैं और ये है आपके और बहुत इंपॉर्टेंट है जो खास करके आप कहेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार? तो राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। कहा गया यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो लोगों को जाति, लिंग, पद या व्यवसाय के भेदभाव के बिना किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। जैसे असाधारण का मतलब अद्वितीय, है ना, बहुत उत्कृष्ट कार्य किया हो, इसलिए ये आपका योगदान या भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाता है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है तथा यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा
कि 2024 का जो अभी 2024 में लेटेस्ट आपका भारत रत्न दिया जा रहा है, भारत रत्न, है ना, तो किसके द्वारा दिया जा रहा है? राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल दिया जा रहा है ना। अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके घर पर हमारी राष्ट्रपति महोदया गई थी देने। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कुछ, है ना, कि हम किसी को अगर भारत रत्न दे रहे हैं तो राष्ट्रपति स्वयं जा रही है ना। कितना बदलाव आ रहा है हमारे भारत में, सोच कर देखिए ना। सोच अच्छी होनी चाहिए तो बदलाव भी अच्छे होने चाहिए ना, कि अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, दिक्कत है, तो फिर हम उनके यहाँ चल करके उनको भारत रत्न से नवाजेंगे, है ना। प्रधानमंत्री भी हमारे वहां उपस्थित थे, है ना, सभी लोग जान रहे। आइए, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, तो वर्ष 1954 में पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, सीवी रमन जी को दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को दिया गया। 3 लोगों को पहली बार में दिया गया था और इसी क्रम में सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही दिया गया था। आज भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो आपके सर्वपल्ली राधा नाम 3 घोषणा हुई थी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। लेकिन सबसे पहले प्रदान किसे किया गया, तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। फिर 1955 में डॉक्टर भगवान दास जी को दिया गया और जवाहरलाल नेहरू जी को, और आपके डॉक्टर कहा गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को दिया गया। कौन थे ये? विश्वेश्वरैया जी को दिया गया था, ठीक है। और 1957 में आप कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया था, और 1958 में आप कहेंगे आपके घोड़ो केशव कर्वे जी को। किसको? तो केशव कर्वे जी को याद रखे, 1958 में दिया गया था। 1961 में आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी और विधान चंद्र राय जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो विधान चंद्र राय जी को दिया गया था, ठीक है। आगे आते हैं। आगे 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, क्योंकि ये हमारे देश के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे जी को दिया गया था, ठीक है ना। कांडे कांडे इनको कहते हैं, कांडे जी को दिया। 1966 या 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। यह पहला ऐसा भारत रत्न था जो मरणोपरांत दिया गया था। प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना, याद रखना। 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। और 1975 में बीबी गिरी जी को दिया गया था। अब यहाँ से पहला जो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया था, वहां से ये सिलसिला जारी हो गया था। फिर 1976 में 1976 में के कामराज जी को मरणोपरांत दिया गया। फिर 1980 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था। 1983 में आचार्य विनोबा भावे जी को मरणोपरांत दिया गया था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया था। और 1988 में फिर से आपके एमजी रामचंद्रन मरणोपरांत दिया गया था। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत दिया गया था। बल्कि इनके लिए काफी चर्चाएं हुई थी कि जब तक व्यक्ति जीवित था तब तक नहीं दिया गया था, है ना, और उसके बाद दिया गया है। चलिए, वो तब की बात थी। नेल्सन मंडेला जी को इनके साथ ही दिया गया था। 1951 में राजीव गांधी जी को भी मरणोपरांत ही दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मरणोपरांत दिया गया था। और आपके मोरारजी देसाई जी को दिया गया था। किसको? मोरारजी देसाई, जो आपके अभी तक बजट को सबसे अधिक बार पेश करने वाले व्यक्ति हैं। 1992 में कहा गया सत्यजीत रे JRD टाटा को और आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को मरणोपरांत दिया गया था। याद रखना, इतने लोगों को दिया गया है, अभी और है। और उसके बाद 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया था। अरुणा आशफ अली जी को मरणोपरांत दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा जी को 1997 में। पूछा जा सकता है कि 1997 में किनको पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो 3 नाम याद रखना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, जिन्हें हम क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। अरुणा आशफ अली जी को दिया गया था और आपके गुलजारी लाल नंदा जी को दिया गया था। कहा गया आपके 1998 में कहा गया MS
सुब्बू लक्ष्मी जी को दिया गया था और सी सुब्रमण्यम जी को दिया गया। इंपॉर्टेंट है। 1999 में जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत दिया गया था और प्रोफेसर अमृत सेन जी को और गोपीनाथ आपके कहा गया बारदोलोई मरणोपरांत दिया गया था और पंडित रविशंकर जी को। अब देखो कहानी यहाँ पर ट्विस्ट आया है, पहली बार 4 लोगों को एक साथ दिया गया था। कब से? 1999 में। किसकी सरकार थी जरा याद करिएगा। वैसे तो हमारे भारत रत्न में यहाँ तक की चर्चा की गई कि मैक्सिमम आप 3 लोगों को दे सकते हैं, है ना। देखो पहली बार यहाँ पर 4 लोग हो गए थे, जयप्रकाश नारायण जी, प्रोफेसर आपके अमृत सेन जी, गोपीनाथ आपके वारदोलोई जी और पंडित रविशंकर जी थे। फिर लता मंगेशकर जी को 2001 में लता मंगेशकर जी को दिया गया था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया। कब? 2001 में। 2009 में कहा गया पंडित भीमसेन जोशी जी को दिया गया था। जरा बताना आप लोग पंडित भीमसेन जोशी किस लिए प्रसिद्ध है? 2014 में कहा गया आपके प्रोफेसर CNR राव जी को दिया गया था और सचिन तेंदुलकर जी को, है ना, क्रिकेट के दौर पर या क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी को आपके भारत रत्न 2014 में नवाजा गया था। पहले ऐसे क्रिकेटर हैं अभी तक जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत दिया गया। और 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया, भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत दिया, नानाजी देशमुख को भी मरणोपरांत दिया गया था। अभी 2024 में आपके पुरस्कार दिए गए। कब? 2024 में। तो किसको किसको दिया गया आपको याद होना चाहिए। पहला लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया था, दूसरा आपके कहा गया आपके यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था, है ना। आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया था, PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया और आपके MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था। 5 लोगों को। कितने लोगों? 5 लोगों की बात कही गई। तो ये हो गए 2024 तक की पूरी कहानी आपकी भारत रत्न की। आगे आते हैं पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कार कहा गया, पद्म पुरस्कार को 1954 में भारत रत्न के साथ स्थापित किया गया था। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं और इनमें सबसे बड़ा पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री है। ठीक है, देखो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा तो आप कहेंगे पद्म भूषण, है ना, पद्म पुरस्कार है। तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पद्म विभूषण और फिर पद्म भूषण फिर पद्मश्री, ये 3 कैटेगरी आती हैं। पद्म भूषण बहुत कम लोगों को, मतलब 5, 6, 7, 8 लोगों तक ही दिया जाता है। फिर पद्म भूषण थोड़ा बढ़ जाता है और पद्मश्री कई लोगों को वितरित किया जाता है। ठीक है, आइए अब आते हैं भारत में प्रथम क्या है। जैसे भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। कौन सा? INS विक्रांत। भारत का प्रथम कहा गया प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो अस्त्र कौन सा हो गया कि आप कहेंगे पृथ्वी हो गया। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो गया है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र हो गया। भारत के प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी हो गई है। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी, देखो यहाँ पर केवल पनडुब्बी, यहाँ पर परमाणु पनडुब्बी, तो INS चक्र हो गया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। निर्माता आपके फाल्के और 1912 में। भारत के प्रथम बोलती फिल्म तो आलम आरा, सभी लोग जानते हैं, और ईरानी इसके निर्देशक थे, है ना, और 1931 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली 3D फिल्म कौन थी? माय डियर आपकी कुट्टू आपके कचथन, है ना, कचथन, ठीक है ना, कुट्टू कचथन याद रखना। भारत की पहली टेक्निकल कहा गया टेक्निकल फिल्म कौन थी? झांसी की रानी, ठीक है ना। तो आपकी टेक्निकलर मतलब कई कलरों में आ गई, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आई। तो भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? झांसी की रानी। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल का गजट था, 1780 में आई थी। और भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी हो गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन हो गया। और EVM का प्रयोग करने वाला पहला राज्य आपका केरल 1982 में। भारत का पहला गणराज्य आपका तो लिच्छवी गणराज्य आपका वैशाली
वैशाली है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किया गया था 1951 में, मैंने कल इसके बारे में चर्चा की थी। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र आपका नई दिल्ली में, कहां पर है? नई दिल्ली में। भारत में प्रथम पुरुष, है ना, प्रथम पुरुष, पुरुष मतलब आप महिला और पुरुष होते हैं, है ना, मेल और फीमेल होते हैं, तो प्रथम पुरुष कौन कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण जी थे। भारत के पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति आपके नीलम संजीव रेड्डी, या इनको संजीवा रेड्डी के नाम से जाना जाता है। कहा गया भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर जी थे। अब आपको यह बताना है वर्तमान समय में कौन है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया जी थे। और भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन था? शिव कुमार सेन जी थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री आप कहेंगे अबुल कलाम आजाद जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। और ब्रिटिश संसद का सदस्य नियुक्त प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। कहा गया अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हाकिंस था। ठीक है ना, बताएंगे किसके दरबार में आया था। कहा गया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। भारत रत्न प्राप्त प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। कहा गया रेमन मैक्स से अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय पायलट आपके कौन थे? JRD टाटा जी थे, प्रथम भारतीय पायलट थे। कहा गया ICS में सफल प्रथम भारतीय आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन जी हैं। कहा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जी शंकर आपके कुरूप जी हैं। कहा गया ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा जी थे। 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग में ओलंपिक 2008 में जीता था। ओलंपिक में एथलीट्स कहा गया आपके एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा जी, है ना। तो किसमें नीरज चोपड़ा जी ने जीता था? 2020 में अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो आप कहेंगे भाला फेंक में। ठीक है ना। कहा गया विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण जी, दीपिका पादुकोण के पिताश्री हैं। ठीक है ना। कांस्य पदक जीते थे 1983 में। कहा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1950 में। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ आप कहेंगे एयर मार्शल सर थॉमस आपके एम हर्ष जी थे। कहा गया प्रथम वायुसेना अध्यक्ष आपके एयर मार्शल S मुखर्जी जी हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ आप कहेंगे जनरल करियप्पा जी थे। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कहेंगे जनरल M राजेंद्र सिंह जी थे। प्रथम फील्ड मार्शल आप कहेंगे मानिक शाह, जनरल मानिक शाह जी थे। प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी जी थे। भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन थे या CDS आप कहेंगे जनरल बिपिन रावत जी है। वर्तमान समय में कौन है? कमेंट करके बताएं। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स ए हिक्की था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स ए हिक्की था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह जी थे। देखो यहाँ पर दो प्रश्न है। कहा गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे नागेंद्र सिंह 1985 से लेकर 88 तक। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? आप कहेंगे बेनेगल राव जी थे, जो 1952 से लेकर 53 तक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके रखें। भारत में प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट जी थी, आपके 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी 1925 के और कानपुर अधिवेशन में। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। ठीक है ना।
प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री आपकी राजकुमारी अमृता कौर जी हैं। और प्रथम महिला सांसद आपकी राधाबाई सुब्बारायन जी हैं, जो आपके 1938 में हुई थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, जो उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला राज्यपाल आपके सरोजिनी नायडू जी, जो उत्तर प्रदेश की थी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी रोज आपके मिलियन बैथ्यू जी थी। ठीक है, कौन थी? बैथ्यू जी। प्रथम महिला IAS अन्ना राजम मल्होत्रा जी हैं। और प्रथम महिला IPS, जिनको सभी लोग जानते हैं, किरण बेदी जी हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी हैं। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव आप कहेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? आप कहेंगे वायलेट अलवा जी हैं। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी जी थी। हैं कहाँ की थी? हरियाणा में। कहा गया उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। देखो, ये प्रथम महिला न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ जी हैं, जो अभी हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय पर थी, है ना। कहा गया संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला राजदूत तो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, गई थी। खूब प्रश्न ये पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा जी थे। कहा गया प्रथम भारतीय महिला मिस वर्ल्ड आपकी कुमारी रीता फारिया जी जीते थे। तो ये मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड, है ना। और प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन जी बनी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला जी थी, ठीक है। एवरेस्ट शिखर फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल जी थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह जी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप कहेंगे कि नीरजा भनोट जी थी। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया जी थी। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय जी थी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आप कहेंगे गीतांजलि श्री है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी जी हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला एन आपके कहा गया लम्सडेन जी थी। ओलंपिक पदक प्राप्तकर्ता प्रथम महिला आप कहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अर्जुन एवं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आप कहेंगे कुंज रानी, जो आपकी ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम महिला आप कहेंगे कमलजीत संधू जी हैं। एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट जी हैं। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लेखरा जी हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नियुक्त प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी जी हैं, याद रखें। 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला या पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? PV सिंधु जी बन गई थी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज जी हैं। कहा गया राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रथम महिला अमृता प्रीतम जी हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला आप कहेंगे नीलिमा घोष जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक जी हैं। कहा गया अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा जी हैं। कहा गया भारतीय फिल्म की प्रथम अभिनेत्री देवकी रानी है या देविका रानी है। कौन है? देविका रानी है, ठीक है ना। कहा गया प्रथम महिला दूरदर्शन आपके समाचार वाचक कौन थी हैं? तो आप कहेंगे प्रतिमा पुरी जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसलिए ये बिना रुके बिना थमे क्लास ले लीजिएगा। आपको जबरदस्त ये जीके आपकी जबरदस्त आती है और ये आपको आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। आगे प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? आप कहेंगे चोकिला अय्यर जी थी। और आपके नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला आप कहेंगे डॉक्टर अमृता पटेल जी हैं। प्रथम महिला स्नातक कौन थी? आप कहेंगे कादम्बिनी गांगुली एवं आपके चंद्रमुखी बासु जी हैं। प्रथम महिला थी जो स्नातक पास की थी, ठीक है ना। मतलब आपका BA, BSc, BCom कुछ भी कर सकते हो आप, ये है आपके स्नातक, है ना।
और जो इनके समझ से डिग्रियां होती उनको भी ले सकते हैं। कहा गया प्रथम महिला स्नातक कौन थी, तो कामिनी राय जी थी। कहा गया प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी जी केरल की थी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव, ये महिला हैं, ठीक है। कहा गया प्रथम महिला मेयर कौन थी, तारा सोरियन, कहा गया चेन्नई की थी। प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव जी हैं। कहा गया वायुसेना में प्रथम महिला पायलट आप कहेंगे हरिता कौर दयाल जी हैं। प्रथम महिला सर्जन आपकी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी जी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला आपकी फिजिशियन आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जी हैं। प्रथम महिला आपकी लेफ्टिनेंट जनरल आप कहेंगे पुनीत अरोड़ा जी हैं। प्रथम महिला आपके एयर वाइस मार्शल तो आप कहेंगे पी बंदोपाध्याय जी हैं। कौन है, पी बंदोपाध्याय जी हैं। तो ये प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी प्रमुख जो प्रथम महिलाएं थी, प्रमुख। अभी तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रथम है ना, तो बहुत छूट गई हैं, लेकिन आप उन्हें अगर जो चीजें छूट रही उनको थोड़ा सा दिमाग में रखें भी। जितना इसमें था मैंने आप सभी लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग विश्व में प्रथम क्या है। विश्व में प्रथम, तो विश्व का प्रथम धर्म आपका सनातन धर्म है। कागज पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आप कहेंगे रॉबर्ट प्रियरी है, जो आपका यूएसए का था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला आप कहेंगे एन बैन क्राफ्ट है, जो यूएसए की हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आप कहेंगे आपके एमुंड सेन जी, जो नॉर्वे के थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला आप कहेंगे कैरोलियन आपके मिकलसन जी हैं, जो नॉर्वे के महिला हैं। ये सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश कौन था, चीन था। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था, अमेरिका था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, अमेरिका था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, आप जिसे यूएसए का है सभी लोग जानते हैं। अंतरिक्ष में कहा गया कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला प्रथम देश कौन था, रूस था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था, यूनान था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, मार्को पोलो था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, आप कहेंगे यूरी गागरिन था, रूस का। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कहा गया अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है, कोलंबिया है। कहा गया अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आपकी कहेंगे आपके वेलेंटिना आपके तेरेस्कोवा रूस की हैं। कहाँ क्या, रूस की हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे एलेक्सी लियोनोव जी हैं। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आपका शेरपा तेनजिंग भारत व सर एडम्ड हिलेरी आपका न्यूजीलैंड के थे। एक कहा गया एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला आपके, कौन नहीं जानता इनको, जुको तेबाई जी को, ठीक है ना, जापान की थी। विश्व के चारों तरफ समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति आप कहेंगे फर्डिनेंड आपके मैगलन जी थे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रशा था। और रोबोट को या सोफिया, और रोबोट का नाम सोफिया रखा गया था। सोफिया को नागरिकता प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश सऊदी अरब बन गया था। प्रथम नगर जिस पर परमाणु हमला हुआ था, हिरोशिमा, जापान का, ठीक है। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान की, आप कहेंगे बेनजीर भुट्टो जी। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है, भारत हो सकता है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला विश्व में हमारी इंदिरा गांधी जी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नहीं थी। भारत की जरूर थी लेकिन विश्व की नहीं थे। आप कहेंगे विश्व में आपके एस भंडार या भंडार नायके आपकी श्रीलंका की थी, है ना। उनके नाम पर भंडार नायके जरूर लगता है ना, श्रीलंका। तो एस भंडार नायके जी थी जो प्रथम महिला, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ की नहीं थी, अर्जेंटीना की थी, मरिया आपके एस्टेला इसाबेल जी थे। कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित जी हमारे यहाँ की थी। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव आप कहेंगे ट्रिगवेली नॉर्वे का था। बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश आप कहेंगे कौन था, स्वीडन था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम देश कौन था, आप कहेंगे अलेक्जेंडर थे। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आप कहेंगे आपका
गर्टरूड आपका एड रले या एड रूले इनको कहा जाता है ना। कहा गया आपका गर्टरूड एड रले जी थी। कहा गया भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम कौन थी? विलियम रांजन जर्मनी की थी। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे जैपक आपके कहा गया हेनरिक्स वैन टी ऑफ नीदरलैंड के थे। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम कौन थे? एडॉल्फ वान आपके बेहरिंग जर्मनी के थे। शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो हेनरी आपका डूनंट स्विट्जरलैंड के और आपका फ्रेडरिक पासी फ्रांस के थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले या विजेता कहा गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति कौन थे? सूली आपका कहा गया आपका प्रूडोम जी थे, ठीक है ना, फ्रांस के थे। कहा गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति कौन थे? आप कहेंगे रगनर फ्रेस नॉर्वे और जॉन आपका टिन बार्गेन नीदरलैंड के थे। भारत में सबसे बड़ा लंबा एवं ऊंचा, अब ये भारत की बात है जो पूछा गया कि सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका क्षेत्रफल लद्दाख के, सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का, सर्वाधिक और सबसे छोटा माही जिसे कहते हैं आप माहे केरल का। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। कहा गया है हाँ, सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई, सर्वाधिक आपकी लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे कम गोवा, सबसे बड़ी झील वूलर झील जम्मू कश्मीर की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील। कहा गया खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना 1376 किलोमीटर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ये आपका उड़ीसा में है महानदी पर, ये आपके बिलांगना और भागीरथी नदी पर है। कहा गया सबसे ऊंचा गुरुती बांध भाखड़ा बांध है, कौन सा है? भाखड़ा। कहा गया सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ी नदी द्वीप मांझली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांझली द्वीप है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है। एस्चुरी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, ताप्ती सबसे बड़ी पूछा गया तो नर्मदा है, ताप्ती दामोदर ये सब एस्चुरी बनाती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप कहेंगे NH27 आपके लगभग 4112.62 किलोमीटर का है ना, ये आपका ईस्ट और वेस्ट लिखा रहता है। कहा गया राष्ट्रीय राजमार्ग के या पूर्वी पश्चिमी, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग के सबसे बड़े नेटवर्क वाला राज्य महाराष्ट्र, ठीक है। आगे कहा गया राजमार्ग के सबसे बड़ा नेटवर्क वाला राज्य महाराष्ट्र। कहा गया ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क वाला महाराष्ट्र, सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो आपकी सेनानी और आपके नासिरी सुरंग 9.2 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में NH44 पर। कहा गया सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल है, जो आपके 11.2 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा सड़क पुल आपके भूपेन हजारिका सेतु, जो आपका कहा गया ढोला सदिया पुल असम के पास है। सबसे बड़ा आपका लीवर पुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म आप कहेंगे हुबली कर्नाटक का बन गया 1.4 किलोमीटर का। इससे पहले कहाँ का था? गोरखपुर का था। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। सबसे ऊंचा आपका हवाई पत्तनम कौन सा है? लेह लद्दाख में। सबसे तेज चलने वाली आपकी ट्रेन कौन है? तो आप कहेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान। भारत की बात की राज्य सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद है। कौन सा? गोल गुम्बद आपका बीजापुर का। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर तो आप कहेंगे सेंट आपका कैथेड्रल गोवा का है, ठीक है ना, याद रखना। सबसे बड़ा तारामंडल तो बिरला आपके प्लेनेटोरियम
आपका कोलकाता, या बिरला, इतना ही नाम दिया जाता है, बिरला तारामंडल कोलकाता का सबसे बड़ा तारामंडल है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है, तो आप कहेंगे पीतमपुरा नई दिल्ली में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मानसिंह मेघालय पर है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी, कैलाश मंदिर एलोरा में है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी, जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा आपका अजायब घर कौन सा है, तो कोलकाता अजायब घर है। कहा गया सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो आप कहेंगे आपका जूलॉजिकल गार्डन आपका कोलकाता का है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, इसी को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। सबसे ऊंचा झरना कुचिकल जो वराही नदी पर कर्नाटक में है। सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो आप कहेंगे गाडविन आस्टिन, या इसी को केटू कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा आपके प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का है। सबसे बड़ा लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो मरीना बीच आप कहेंगे चेन्नई का है। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, भागीरथी व अलकनंदा घाटी है। विश्व का सबसे ऊंचा, बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट हिमालय का नेपाल में है, जिसकी लंबाई लगातार अभी भी बढ़ रही 8,848.86 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं भाई ना, मीटर की है, ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला तो हिमालय एशिया में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहा जाता है ना, पामीर का पठार कहो या तिब्बत का पठार कहो, यही बात है, एक ही बात है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ी नदी तो मांजली, सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो अरब प्रायद्वीप है, कौन सा, अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया का है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश आप कहेंगे वेटिकन सिटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, अब भारत हो गया नंबर 1 पर, ठीक है ना। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर, सर्वाधिक देशों से सीमा बनाने वाला देश चीन, 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक मतदाता वाला देश भारत है। कहा गया सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान का आपके होन्सू में है। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में। सबसे बड़ी नदी आपके अमेजन नदी आपके दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत में। सबसे लंबी सहायक नदी आप कहेंगे आपका इर्तिस नदी जो ओब की सहायक नदी है। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना जो रूस की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी की है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है रूस की। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है यूएसए की, ठीक है ना, यूएसए और कनाडा पर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपकी नौकायान झील आप कहेंगे टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो आपके वेनेजुएला पर है। कमेंट करके आप बताएंगे कि आपका एंजल जलप्रपात किस नदी पर है। सबसे चौड़ा जलप्रपात तो आप कहेंगे खोन जलप्रपात जो आपके लाओस में है। सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो आप कहेंगे ओजस डेल सलाडो है जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो आप कहेंगे ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आप कहेंगे हुबली कर्नाटक का हो गया है। सबसे बड़ी रेल सुरंग आप कहेंगे आपका गोटहार्ड लगभग आपके 57.09 किलोमीटर स्विट्जरलैंड में। यह सबसे बड़े रेल सुरंग है, ठीक है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग तो आप कहेंगे लार्डल सुरंग है जो आपके नॉर्वे की है 24.5 किलोमीटर के। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन आप कहेंगे तंगुला रेलवे स्टेशन जो तिब्बत चीन पर स्थित है। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है तो पैन अमेरिकन हाईवे सबसे बड़ा है। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है तो आप कहेंगे चिशमल आपका डेम चौक रोड आपके उमलिंग दर्रा लद्दाख भारत में है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज किसकी है बोल्विया की है ना, ये सबसे ऊंची राजधानी है। सबसे ऊंचा बांध आप कहेंगे रोगुन बांध आपके तजाकिस्तान किसमें तजाकिस्तान में 335 मीटर पर है सबसे ऊंचा। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा अफ्रीका का।
सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग आप कहेंगे बुर्ज खलीफा दुबई यूएसए पर। सबसे लंबी दीवार चीन की, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम मेघालय भारत का है। सबसे बड़ा स्टेडियम आप कहेंगे कहा गया आपका कि अरुंग राडो फास्ट फर्स्ट ऑफ द में स्टेडियम, जी ये आप कह सकते हैं प्योंगयांग उत्तर कोरिया में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपके किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपके सऊदी अरब में है। सबसे बड़ा बंदरगाह तो आप कहेंगे आपके संघाई चीन पर है। सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है। सबसे बड़ी मूर्ति आप कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की है। कहाँ की है? भारत की है, ठीक है ना। आगे आता है कि सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो मस्जिद अल हराम जो आपके सऊदी अरब में। सबसे बड़ा आपका गिरजाघर तो सेंट पीटर आपका कहा गया बेसिलिका जो आपके वेटिकन सिटी पर स्थित है। सबसे बड़ा आपका कार्यालयी इमारत कौन सा है? पेंटागन जो आपके यूएसए पर है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी में है आपका यूएसए पर। सबसे बड़ा संग्रहालय आप कहेंगे लोअर संग्रहालय है जो आपका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। सबसे ऊंचा वृक्ष तो सिकोया का है। किसका है? सिकोया का। सबसे विशाल पौधा आप कहेंगे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस एक समुद्री घास है। तो पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस एक समुद्री घास है और ये सबसे विशाल पौधा है। तो इस तरह से आपका जितना जीके जीएस होता है सारा समाप्त होता है यहाँ से। और फिर अब आपका सारी क्लासें क्या होंगी? लगभग लाइव होंगी और कुछ चीजें अभी भी जो आएंगी आपको रिकॉर्ड। तो ये है एनसीईआरटी की वो बुक जिसे आप मार्केट से पढ़, और ये मैंने एक एक करके पूरी पढ़ा दी है। ये बुक आपकी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है और इसको अब देखना बिल्कुल ना भूलें। और इन वीडियो को बहुत ज्यादा दिन तक पब्लिक नहीं रखा जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इन वीडियो को फटाफट देख लेना जैसे ही अपलोड किए जाए, और एक साथ आप पूरी बुक देख सकते हैं ना। इसको मार्केट से लेकर के हाईलाइट भी कर सकते हैं और साथ साथ में अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में रख सकते हैं। तो आज की ये बुक मैंने पूरी तरह से इंड कर दिया। तो ये क्लास आपकी द इंड होती है, बुक ही द इंड होती है आपकी ना, पूरी तरह से इसे समाप्त किया जाता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो पर। तब तक आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, जमकर पढ़ें। अब ऐसा कोई भी समय बर्बाद ना करें कि आपको लगे कि अरे ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।